मान तारीकी का सीना चीरती हुई एक हौलनाक आवाज़ जंगल में उठी। उन दोनों के दिल दरस कर रह गए। ये इंसानी भेड़िए की चीख थी। शायद उसने उनकी बू पा ली थी। चंद सानी के बाद उन्होंने एक हरकत करता हुआ जिस्म कोई 50 फीट के फासले पर देखा। ये एक जसीम और कवी भेड़िया था जो घास में दबका हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। चांद की मुद्दम रोशनी में उसका चेहरा उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। ये एक नौजवान लड़के का चेहरा था। ल्यूक, मेरे बेटे, कार्टर के मुंह से बेख्तियार ये अल्फाज निकल गए। इंसानी भेड़िए ने एक दिलदोज चीख मारी और गुर्राता हुआ घास में से निकलकर सीधा कार्टर की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज जारहाना था। जेफरसन ने झुरझुरी ली। ये वही इंसानी भेड़िया था जो उसके ताक़ूब में आया था। कार्टर ने निहायत सुकून से बंदूक सीधी की और निशाना लिया और लबलबी दबा दी। गोली भेड़िए की खोपड़ी पर लगी। वो उलट कर गिरा। उसकी चीखों और गुर्राटों से शजरा और हजरा कांपने लगा। फजा में लातादाद परिंदे घबरा कर चक्कर काट रहे थे। कार्टर ने दूसरा फायर किया। ये गोली भी निशाने पर लगी। भेड़िया माहिए बेआब की मान घास पर तड़प रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हरकत हो गया। कार्टर और जेफरसन दोनों लाश की तरफ बढ़े और झुककर उसे अच्छी तरह देखने लगे। वहीं घास में दबका हुआ एक और परिंदा उन पर लपका। ये भी इंसानी भेड़िया था, लेकिन उसकी शक्ल और जिसामत पहले भेड़िए से ज़्यादा डरावनी और बड़ी थी। जेफरसन, फायर करो, कार्टर चिल्लाया। इंसानी भेड़िया उनसे चंद कदम के फासले पर था। जो ही इसने जस्ट लगाई, जेफरसन की बंदूक चली और गोली भेड़िए के दिल पर लगी। वो उलट कर गिरा और एक सानी के अंदर अंदर ठंडा हो गया। खुदा की पनाह, मुझे इसका ख्याल ही ना आया, कार्टर ने कहा। यही वो खबीस था जिसने मेरे प्यारे बेटे ल्यूक को हलाक किया, उसे अपनी जिन्स में शामिल कर लिया। उन्होंने इंसानी भेड़ियों की लाशों को घसीटा और चांदनी में ले गए। ये एक अजीब व गरीब और दहशत अंगेज मंजर था। देखो देखो, ये क्या हो रहा है, जेफरसन खौफ से चीखा। अब भेड़िए की लाशों के चेहरे तब्दील हो रहे थे। पहली लाश भेड़िए के बजाय नौजवान ल्यूक कार्टर का मुर्दा जिस्म था। वो पूरी इंसानी लाश थी। इसमें भेड़िए के कोई आसार मौजूद न थे। कार्टर ने अपने जवान बेटे की पेशानी पर झुककर भोसा दिया। उसके दोनों रुखसारों पर आंसुओं के कतरे ढलक रहे थे। फिर उसने अपने गले से जंगली गुलाब और लहसुन के फूलों के हार उतारे और मुर्दा बेटे के गले में डाल दिए। भेड़िए की दूसरी लाश भी थोड़ी देर के बाद इंसानी लाश में तब्दील हो गई। ये एक बूढ़ा करीउल मंजर जंगली शख्स था। इसका चेहरा सिया और झुर्रियोंदार था। हाथ पैर सूखे और मुड़े हुए थे। कार्टर ने कहा, शायद ये वही जादूगर है जिसने मरते वक्त एटम कार्टर को ये बद्दुआ दी थी। अभी वो उस लाश पर नफरत की निगाहें डाल ही रहे थे कि वो सिया राख के एक ढेर में तब्दील हो गया। मार्क कार्टर घुटनों के बल झुका और देर तक अपने बेटे के लिए मगफरत की दुआएं मांगता रहा। जेफरसन की गर्दन भी अदब से झुकी हुई थी। फिर उन्होंने ल्यूक की लाश उठाई और जंगल से चले गए। जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचे और कश्ती में सवार हुए, सुबह सादिक का उजाला मशरक़ी उफ़ुक़ से एक नया दिन तुलू होने की खुशखबरी दे रहा था। अगर आपको हमारी इंसानी भेड़िया सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पे मिलती रहे। शुक्रिया।